नमस्कार बच्चों, आज हम मूलभूत जीवन कौशल उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मूलभूत जीवन कौशल पहले दो प्रकार की श्रेणियों में बांटे गए, जिसमें सोच विचार कौशल और सामाजिक कौशल प्रमुख थे। सामाजिक कौशल और सोच विचार कौशल दोनों ही कौशल प्रभावी ढंग से बातचीत करने, समाज में एक विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने जुलने और अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 प्रमुख मूलभूत जीवन कौशल दिए। WHO ने जीवन कौशलों को, जो 10 जीवन कौशल उन्होंने बताए थे, उनको 3 श्रेणियों में बांटा। पहला विचारात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा सामाजिक। 3 प्रकार के श्रेणियों में उन्होंने बांटा। अब जो 10 मूलभूत जीवन कौशल दिए, उन 10 मूलभूत कौशलों के बारे में हम अभी बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो जो 10 उन्होंने दिए, वो 10 जो थे, पहला सेल्फ अवेयरनेस लाइफ स्किल, स्व जागरूकता कौशल। दूसरा एम्पैथी, सहानुभूति या संवेदना जीवन कौशल। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच का कौशल। क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच का कौशल। प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ स्किल, निर्णय लेने का जीवन कौशल। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, पारस्परिक संबंध को समझने का कौशल। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार या संप्रेषण का जीवन कौशल। कोपिंग विद स्ट्रेस, तनाव को झेलना या तनाव से कैसे निपटें, उसका जीवन कौशल। डीलिंग विद इमोशंस, भावनाओं से निपटने के जीवन कौशल। ये 10 प्रमुख WHO ने जीवन कौशल दिए। अब हम जो पहला है स्व जागरूकता लाइफ स्किल, स्व जागरूकता जीवन कौशल। आत्म जागरूकता का अर्थ है स्व, यानी कि स्व का क्या मतलब हुआ? हमें अपने बारे में, हमारी क्या पसंद है, हमारी क्या नापसंद है, कौन सी हमारे गुण हैं, हमारे अवगुण क्या हैं, इनके बारे में हमें पता होना। यह जो स्व जागरूकता है, यह हमें अपने बारे में, हमारे सभी प्रकार के भावनाओं के बारे में, हमें किस प्रकार अपने आप को आगे और अधिक उसमें सुधार लाना है, उसके बारे में संबंध रखती है। स्व जागरूकता जीवन कौशल वह सामाजिक सोच कौशल है जो किसी व्यक्ति की अपने स्वयं के प्रदर्शन और व्यवहार को सही ढंग से निर्धारित करने और विभिन्न सामाजिक स्थितियों के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता पर केंद्रित है। यानी जो हम अपने बारे में हम सोचते हैं, उसको समझकर हम वैसी प्रतिक्रिया करें। अब स्व जागरूकता व्यक्ति को अपनी भावनाओं के साथ और साथ ही साथ दूसरे की भावनाओं, दूसरे का व्यवहार जो हमारे प्रति होता है, उसको भी समझने में सहायक होती है। स्व जागरूकता जीवन कौशल हमारे लिए और एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपनी प्रशिक्षण प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जा सके। दूसरा कौशल है एम्पैथी, संवेदना लाइफ स्किल।
संवेदना लाइफ स्किल, जो संवेदना जीवन कौशल है, वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और ये दूसरों की भावनाओं को समझने, यानी कि दूसरा अगर उस स्थिति में, जिस स्थिति में दूसरा है उस स्थिति में हम होंगे तो कैसी भावनाएं, किस प्रकार का अनुभव हम प्राप्त करेंगे, उसको समझने के लिए संवेदना जीवन कौशल ज़रूरी है। तो जो संवेदना जीवन कौशल है वह समझने की क्षमता है और व्यक्ति का जीवन कैसा है, कहाँ तक इस स्थिति से हम परिचित हो सकते हैं, ये उस प्रकार के भावनाओं को, उस प्रकार की संवेदना को समझने के लिए ज़रूरी है। ये जो संवेदना जीवन कौशल है वो ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर हम दूसरे के भावनाओं को नहीं समझेंगे तो हम शायद उचित व्यवहार ना कर सकें। अगर हम विद्यार्थियों का, एक शिक्षक एक विद्यार्थियों को ना समझ पाए और उसकी जगह पे रह के ना सोच पाए तो शायद एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण कक्षा में नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए संवेदना जीवन कौशल बहुत ज़रूरी है। तीसरा प्रकार का कौशल है आलोचनात्मक या गहन सोच का जीवन कौशल। आलोचनात्मक जीवन कौशल जो है उसका मतलब है कि सही गलत तर्क के साथ में निर्णय लेना या तर्क के साथ में उसको सोचना, किसी भी घटना को तर्कपूर्ण ढंग से देखना और विचार करना। अगर हम बिना सोचे, बिना उसके पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखकर अगर हम किसी भी घटना का या किसी भी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेते हैं तो वो गलत भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम उसके दोनों ही पक्षों को, दोनों ही जीवन के पहलुओं को देखकर और तब हम उसके ऊपर कोई आगे अपनी टिप्पणी या आगे कोई उसके ऊपर अपना निर्णय दें। अगर हम किसी भी समस्या के दोनों ही पहलुओं को देखेंगे तो कभी भी हमारा निर्णय गलत नहीं होगा और गलत को कभी भी मान लेना बिना उसको तर्कपूर्ण या उसके सही और गलत पक्ष को देखते बिना हम अगर उसको हाँ कर दें, हर चीज़ में हम हाँ करते रहें, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो जीवन कौशल, जो आलोचनात्मक जीवन कौशल है, वो ये कहता है कि आप अपने निर्णय को तर्क के साथ में रखिए, यानी कि तर्कपूर्ण हो और दोनों ही तरह से सोचा गया हो कि इसमें सही है क्या है और गलत क्या है, इसमें कितना हम इसका साथ देने में हम सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। तो आलोचनात्मक सोच में सवाल पूछना, समस्या को परिभाषित करना, सबूतों की जांच करना, मान्यताओं का विश्लेषण करना, भावनात्मक तर्क से बचना जिससे हम एक ही तरफ ना झुकें, अन्य व्याख्याओं को पर विचार करना और इसकी अस्पष्टता को सहन करना आदि शामिल, ये सारे ही इसमें शामिल हैं और ये सभी इसके कंपोनेंट यानी कि तत्व हैं। अगला हमारा जीवन कौशल है रचनात्मक सोच कौशल, क्रिएटिव थिंकिंग लाइफ स्किल। रचनात्मक सोच कौशल से क्या मतलब है? इसका तात्पर्य ये है कि समस्याओं के नए समाधान के साथ हम नई क्षमताओं का उपयोग करें। मतलब कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे और कितने रचनात्मक और कितने नए तरीके से हम उसको कर सकते हैं और उसमें कुछ नया उसका रूप देखने में आए, तो ये एक बहुत ही अमूल्य कौशल है। इन सभी कौशलों की ज़रूरत ही हमें इसलिए है कि जो
हमें कुछ नया करने के लिए, हम अपने आप में एक सीमित दायरे में ना रह के हम कुछ नया करने का सोचें। जो एक तरह से एक परंपरागत प्रणाली चली आ रही है शिक्षा देने की, वो ना करके शिक्षक कुछ ना कुछ ऐसा नवीन, ऐसा रचनात्मक विधि अपनाएं जिससे कि विद्यार्थियों में उस विषय को पढ़ने के लिए रुचि पैदा हो सके। और इसको करने के लिए हमें नए विचार लाने पड़ेंगे। हमारी जो शिक्षक प्रणाली है उसमें हमें लचीलापन लाना पड़ेगा, उसमें कुछ मौलिकता लानी पड़ेगी जिससे कुछ नया करने की, जिसने कल्पना शक्ति छात्र की जिससे विकसित हो सके, और कुछ अन्य विचारों का निर्माण, नए विचार कैसे बच्चे के अंदर हम उत्पन्न करें। तो इस तरह ये रचनात्मक सोच एक शिक्षक के लिए आज के इस युग में बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये जीवन कौशल एक शिक्षक के साथ साथ में एक आम मनुष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रचनात्मक कौशल का विकास नहीं होगा और रचनात्मक कौशल हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होगा तो हम एक वही जो चला आ रहा है कई सालों से उसी को मानते रहेंगे। कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ नया करना होगा और उसके लिए रचनात्मक सोच, जीवन कौशल ज़रूरी है। तो ये आज हमने 4 पढ़े। अब 5वां जो हमारा जीवन कौशल है वो है निर्णय लेने का जीवन कौशल। निर्णय लेने का कौशल जो है वो हमारे पास, सभी के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता को एक कौशल की तरह अपने अंदर लेना। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और उस विकल्प में से हमारे लिए कौन सा सर्वोत्तम होगा, या हम बहुत सारे विकल्पों में से हमारी चयन करने की दक्षता को निर्णय लेने का जीवन कौशल मान सकते हैं। ये निर्णय लेने का कौशल जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निकलने में सहायक होता है। छात्रों के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि वो बहुत सारे विकल्प देखकर विचलित हो जाते हैं, कभी कभी वो अपने साथियों का कहना मान लेते हैं, लेकिन यहाँ निर्णय लेने की, हमारे अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता की ज़रूरत होती है। तो निर्णय लेने का कौशल एक छात्र के साथ साथ में शिक्षक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निर्णय लेने के बाद उसका क्या आगे प्रभाव होगा इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो खाली बाहरी सफलता प्राप्त करने के लिए निर्णय लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जो हमारी पूर्ति है उसकी स्थायी भावना को सुरक्षित रखने के लिए भी हमारे लिए निर्णय लेने की कौशल हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। तो ये सभी जो हमारे पास 5 जीवन कौशल हैं, स्वजागरूकता का हो, चाहे निर्णय लेने का हो, या हमारे रचनात्मक सोच का हो, ये सारे ही कौशल एक शिक्षक के साथ साथ में एक मनुष्य के लिए भी ज़रूरी है। और